जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। और आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो 24th वीडियो रहेगी। और आज हम पैलोग्राम और ट्रैपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने पहले भी पैलोग्राम की ज्योमेट्री में आपको अच्छे से समझा दिया है। आज जो हमारा जो फोकस रहेगा इसमें सिर्फ एरिया के ऊपर फोकस रहेगा कि पैलोग्राम और ट्रैपिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं। पैलोग्राम को हिंदी में बोला जाता है समांतर चतुर्भुज, और ट्रैपिज्म को हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है पैलोग्राम की, बात हो रही है। तो पैलोग्राम होता क्या है? तो हमने ज्योमेट्री में भी बड़े अच्छे से सीखा हुआ है। मतलब समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पहले भी सीखा हुआ है ज्योमेट्री में। तो थोड़ा सा वो भी बात कर लेंगे। और इसका एरिया निकालना है तो कैसे आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अच्छा, देखो पैलोग्राम क्या होता है। पैलोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और बट ये 90 डिग्री पर कट नहीं करता है, ऐसे है ना। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं, आपको पता ही है। और ये क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल भी होती हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इसके, हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब आधों को नहीं पता होगा तो मैं बोल देता हूँ कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अपोजिट साइड सारे इक्वल होंगे। मतलब ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के। ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के। और डी और सी एंगल एडजेसेंट एंगल कोई भी ले लूँ, डी का एंगल एडजेसेंट होगा ए, डी का एडजेसेंट एंगल होगा सी। बस साथ वाले एंगलों का, दो एंगलों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। पर आज ना, आज जो मैं आपको फोकस करूँगा वो समांतर चतुर्भुज में हम जो फोकस करेंगे आज, वो एरिया निकालने के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ये अच्छा सा, मैंने बना लिया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है ना, तो सारा खेल होता है बेस और हाइट का। मतलब सीधा मैं लिख देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना। तो क्या होता है, याद रखना, बेस इनटू हाइट, इस पे फोकस करना। ठीक है, आज सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे फिर मैं पूरा सेट लेके आऊँगा तो और फिर डीपली में हम पढ़ लेंगे। पर देखो, किसका पेपर है, पटवारी का पेपर है, तो ज़्यादा टफ वो देगा भी नहीं। सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। मतलब इतने भी सिंपल नहीं आएंगे, पर लॉजिकल क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। वो भी हम थोड़ा सा जब पटवारी की टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी देखो 24th वीडियो, तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना लेता हूँ एक बार। फिर उसके बाद देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बोलो। हाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? देखो इसकी हाइट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अच्छा, ये हाइट बन गई। जैसे ये इसकी हाइट बन गई तो ये नीचे वाली जो टर्म है, ये नीचे वाली जो लाइन है, ये क्या बन जाएगा, बोलो। बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस बन जाएगा, मतलब आधार बन जाएगा। ये ऊंचाई आ गई। तो बस जब भी इसका क्षेत्रफल निकालना है, जब भी इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आधार मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई याद आपको रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जरूरी नहीं है कि बेस इस तरफ बने। देखो हाइट है तो, हाइट है तो ये इस तरफ ही तो बन सकता है। देखो, तो बेस क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेस आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, हाइट आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री पर टच करेगा, जहाँ पे किसी भी लाइन के 90 डिग्री पर टच करेगा, वो लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हो जाएगा। और सीधी जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो बस याद रखना। और इसको जैसे हमने पिछला जो चैप्टर किया था, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना हाइट पता होती है ना बेस पता होता है। तो हमें क्या पता होता है, तो हमें पता होता है इसका डायगोनल पता होता है। देखो इसका डायगोनल पता होता है, इसका डायगोनल पता होता है, और इसकी साइड्स पता होंगी। तो तब भी इसका एरिया पूछेगा तो आपने हीरोन्स फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। देखो, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लेना है हीरोन्स फार्मूला लगा के, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो आपके पास पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो भी ये टेस्ट सीरीज़ में जब ये क्वेश्चन आएंगे तब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो बेसिक क्लासेस हैं, तो बेसिक को अच्छे से समझने की कोशिश करो। मतलब पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में मैं ये बताना चाहता हूँ, तो आपने याद रखना है एरिया किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट। मतलब क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है ट्रैपिज्म की, मतलब समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी टू साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं ऐसे।
एक बड़ी होती है छोटी, और एक ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं हमारे पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो ये वाली जो शेप होती है, ऐसी जो शेप आ जाएगी, ये होता है ट्रेपिज्म होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसका तो सीधा सीधा एरिया का सवाल बनेगा ही बनेगा, मुझे लगता है इसका एरिया का सवाल सीधा सीधा ही बन जाता है। तो जैसे जो छोटी लाइन होती है इसको ए मान लेते हैं, बड़ी लाइन को क्या मान लेते हैं बी, और देखो ये 90 डिग्री नहीं, तो एक सीधी लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा सीधा, तो इसको मान लेते हैं हाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, बस इसमें वो हाइट का रोल होता है। तो इसका एरिया जब भी पूछे तो आपने लिखना हाफ इनटू, और दोनों साइड्स को क्या कर देना, प्लस कर देना, क्योंकि बेस यहाँ पर दो बन गए, डिफरेंट है ना। वहाँ पर पैलोग्राम में बेस दोनों के ऑपोजिट साइड सारे इक्वल है, यहाँ ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, बस बट पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों को प्लस किया और मल्टीप्लाई बाई एच। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ट्रेपिज्म का भी क्लियर हो गया आपको, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, सीधा सीधा सवाल आएगा, सीधा फार्मूले का सवाल बनेगा इसका। तो क्या होगा बोलो, हाफ इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी, अब करते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैलोग्राम, हमें पैलोग्राम दे दिया, हैज़ ए बेस, उसका बेस दे दिया है, एंड ए क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज़ द एरिया। ये सारे जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से लिखे लिए गए हैं, ठीक है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके बेस सिलेबस में है उसी को कवर किया जा रहा है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की जा रही है। अब देखो ये पैलोग्राम आ गया, मान लेते हैं ये पैलोग्राम आ गया, तो ये तो सीधा सीधा ही बन गया ना, आपको मल्टीप्लाई तो करना है। इसकी हाइट दे दी है, तो हाइट कितनी दे दी है बोलो, 8 सेंटीमीटर, और इसका बेस कितना बोलो, 15 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है बोलो, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बोलो 15, हाइट कितनी है 8। द आंसर इज 120 स्क्वेयर मीटर। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 15 8 120, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इतने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए है कि सीधा सीधा आप इसका सवाल का आंसर दे सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो पैलोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, और जब आपने समांतर चतुर्भुज को समझ लिया, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में मत पड़ना या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। मैं देखता हूँ कि आप वीडियो देखते हो ना, तो लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, और वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, मैं और क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी कर दीजिए आप, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दो लाइन है वो पैरेलल है, कितनी 14 एंड 20, और एरिया ऑफ ट्रेपिज्म पूछ रहा, मतलब समलंब चतुर्भुज के बारे में जानना चाहता है, और परपेंडिकुलर भी दे दिया डिस्टेंस। ये तो ये भी सीधा सीधा सवाल बन गया। तो ये दो लाइन हमारी पैरेलल आ गई, और ये हमने खींचा, तो ये हमारे पास कितना आ गया बोलो, ए की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 14 सेंटीमीटर। अच्छा बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 20 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर हमने खींचा, तो ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी दे दी है हमारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और हमसे एरिया जानना चाहता है। तो मुझे पता है कि एरिया जानना चाहता है वो होता है हाफ इंटू ट्रेपिज्म का फार्मूला, ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, बस। तो चलो आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। तो हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी बोलो 14, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20, हाइट की वैल्यू कितनी है 10। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बोलो, हाफ इंटू दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 34 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 से काटा कितना आ गया बोलो 17 आ गया, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 170 स्क्वेयर मीटर, या मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, तो हमारा जो एरिया आ गया 170 आ गया। देखो कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हो। देखो ठीक है, चलो नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, समांतर चतुर्भुज का आ गया। फिर से समांतर चतुर्भुज मतलब पैलोग्राम का आ गया, और उसका एरिया दे दिया, देखो उसका एरिया दे दिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और उसका बेस भी दे दिया, और हमसे क्या जानना चाहेगा, हाइट जानना चाहेगा। तो सीधा सीधा सवाल है, पैलोग्राम में क्वेश्चन का एरिया क्या होता है बोलो, बेस इंटू हाइट, मतलब क्षेत्रफल कितना होता है बोलो, बताइए जल्दी से, क्षेत्रफल कितना होता है, दैट इज आधार मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई।
अब देखो इसका क्षेत्रफल दे दिया 168, अब उसकी ऊंचाई दे दी, कितनी दे दी है 14 दे दी है। तो हमसे क्या जानना चाहता है, उसकी ऊंचाई जाना। मतलब एच की वैल्यू ऐसे रखो कि 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो 168 बन जाता है। तो सामने पता लग रहा है कि 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा बोलो, 168 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। तो थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो आप इसमें। तो 2 से काटा 7, 2 से काटा कितना 84, और 7 से काटा कितना आ गया बोलो 12 आ गया। तो कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रैपिज्म का हमें एरिया दे दिया, अब समलंब का आ गया। देखो वही क्वेश्चन है, घूम फिर के वही फार्मूले वाले सिंपल से क्वेश्चन है, बट एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए तो आपको डर नहीं लगेगा। द सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ट्रैपिज्म के बारे में बोल रहा है और हमें सम पूछ रहा है ए प्लस बी का। तो ना चलो वही फार्मूला ही पूछ रहा है, और हमें हाइट दे दी है। तो हमें हाइट कितनी दे दी है बोलो, 12 सेंटीमीटर दे दी है। और हमें इसका एरिया भी दे दिया, एरिया कितना दे दिया 240 दे दिया है सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच। एरिया कितना आ गया बोलो 240, कितना आ जाएगा बोलो हाफ इंटू ए प्लस बी हमसे पूछा है, और हाइट कितनी है हमारे पास 12 है। देखो 2 से कटा कितना आ गया, ये 6 आ गया, और 6 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 240 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। जैसे 6 से काटा तो ए प्लस बी का जो सम है वो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। क्या ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखो इस सवाल को भी हमने कितने आसानी से कर लिया। मतलब यही समझना है कि कैसे हम क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हैं। दिमाग में फार्मूलाज हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिमाग में है, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सारे मैक्सिमम ना गलत कराते हैं। देखो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी का सवाल है, पर गलत कराते हैं। तो इसको भी समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैलोग्राम हैज़ एडजेसेंट साइड्स ऑफ 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब एडजेसेंट साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड आ गई। तो एडजेसेंट मतलब ये दोनों साइड्स। अगर ये मेरी 11 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो पक्का ये भी 11 सेंटीमीटर होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी पैरेललोग्राम में। पर हमें परपेंडिकुलर किस में दिया है वो जानना जरूरी है। हमें दिया है इफ़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड से हमें परपेंडिकुलर दिया, मतलब देखा जाए तो इस तरफ से हमें क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है। परपेंडिकुलर दिया गया है तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट हमें दे दी है। क्लियर हो गया, कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर बेस होगा ना और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना होगा तो बस उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप 11 के ऊपर मत बना देना परपेंडिकुलर। यहाँ पर किस पे बोला हुआ है, शॉर्टेस्ट साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो बस। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8, हाइट कितना है 5। द आंसर इज 40 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो मैं 10 सवाल लेके आया हूँ, तो अभी 5 सवाल हो गए हैं, तो बस छठा सवाल आपका शुरू हो चुका है। तो बस 5-10 मिनट लगेंगे, और क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है और आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रैपिज्म। फिर से एरिया ऑफ ट्रैपिज्म दे दिया हमारे पास। ट्रैपिज्म मतलब समलंब। हाइट दे दिए देखो, और वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड दे दी 16। हमसे दूसरी पैरेलल साइड्स जानना चाहता है। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन बन गया ये भी। देखो सारे सिंपल ही क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखो सिंपल से कभी क्रैक नहीं होगा पर पेपर, याद रखना। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है ना, याद रखना, ये वाला जो ट्रैपिज्म का क्वेश्चन है ये पक्का बनेगा। देखना बी हमसे जानना चाहता है हाइट कितनी दे दी है, बोलो हाइट कितनी दे दी है हमारे पास। हाइट दे दी है 9 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया। एरिया कितना दे दिया 180। और ट्रैपिज्म का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो चलो ये 180 है, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में लिखा मल्टीप्लाई में लिखा ए प्लस कितना 16 प्लस कितना आ जाएगा बोलो, बी हमें निकालना है। और हाइट कितनी दे दी है 9 दे दी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 9 कहाँ चला जाएगा बोलो नीचे। तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला गया क्योंकि कट नहीं रहे थे 2 और 9, तो ये हो गया 16 प्लस बी।
9 से कटा कितना आ गया बोलो 20, और ये आ गया 40 इज इक्वल टू 16 प्लस बी, और इसको माइनस के क्या किया हमने 16 कर दिया, तो 4 बचा, 3 में 24, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। कितना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मतलब 24 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। चलो आ जाओ सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, देखो सेवन्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और ये पेपर में बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। इफ़ द बेस ऑफ द पैलोग्राम इज ट्रिपल, अगर मैं बेस पर पैलोग्राम आप समझ गए हो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अगर बोला इसके जो बेस को अगर मैं ट्रिपल कर दूं और इसकी हाइट को क्या कर दूं बोलो, डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो हाउ डज इट्स एरिया चेंज, तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलो आ जाओ करें। तो जब भी इस तरह के सवाल आए ना तो बड़े आसान से सवाल होते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो तो आपने क्या करना है, बेस को मान लो 1, हाइट को मान लो 1, बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। तो आपने हाइट को मान लिया, क्या मान लिया 1 मान लिया। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका एरिया निकालता तो एरिया क्या होता, बोलो 1 इंटू 1 बेस इंटू हाइट, तो आंसर आता मेरे पास 1। क्लियर हो गया। पर उसने आप स्टोरी सुना दी, अब स्टोरी सुना दी तो स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। तो बोला बेस को कर दिया मैंने ट्रिपल, बेस को ट्रिपल कर दिया तो 3 1 ज़ा 3, और मैंने हाइट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाइट मैंने 1 मानी तो हाफ कर दी, तो ये मेरे पास हाइट आ गई। तो देखो मेरा एरिया कितना आएगा, अब देखो बेस बेस कितना 3, हाइट कितनी है 1/3, तो बेस इंटू हाइट ही होता, तो 3 से 3 कटा, तो भी मेरा एरिया कितना आया बोलो 1 आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि क्या फ़र्क पड़ा, तो क्या एरिया ट्रिपल हो गया, गलत। कि एरिया रिमेन सेम रहा, यस, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सवाल आते हैं और हम पेपर में छोड़ आते हैं क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज पता नहीं होता है। तो आप नॉलेज रखोगे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रापिज्म दे दिया, समलंब दे दिया और हमें इसका एरिया दे दिया। चलो जी एरिया दे दिया तो कर लेते हैं, इसका एरिया दे दिया तो ओहो, ये समलंब चतुर्भुज है और मैंने क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, पैलोग्राम बना दिया, तो ये आ गया समांतर चतुर्भुज आ गया। अच्छा इसका एरिया दे दिए, कितना दे दिया एरिया, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। अच्छा इसकी ना जो पैरेलल साइड है वो रेशियो में दे दी, रेशियो में दे दी तो एक्स एक्स लगा दीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x आ जाएगी। अच्छा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x आ जाएगी, और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिए, कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब हाइट दे दी है। तो बस आप फार्मूला लगाओ और लॉन्गर साइड तो आप पता कर ही लोगे, तो हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा एच, तो ए इज इक्वल टू हाफ इंटू ए कितना बोलो 3x, बी कितना 4x, और हाइट कितनी बोलो 8, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ये दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया 7x, और मल्टीप्लाई बाय 8, और एरिया की वैल्यू डाल लेते हैं, एरिया की वैल्यू कितनी 140, और 2 से कट रहा कितना आ गया 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 जा कितना होता है 28x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 28 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 140/28, 7 से काटा कितना आ गया 20, 7 से काटा कितना 4, 4 से काटा कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है लॉन्गर साइड है 4x, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इसका भी जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो देखा जिस तरह के आए, रेशियो में आए, कुछ भी आ जाए, तो सिंपल आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए और पुट करना आना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है ना, तो मैं तो पहले बोलता हूँ कि जब भी मैथ्स पढ़ने बैठे तो 20 तक के टेबल याद कर लो। अगर 20 तक के टेबल याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। चलो जी अगला करते हैं। देखो अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसका पैलोग्राम दे दिया, देखो पैलोग्राम कितना दे दिया, इसका एरिया कितना दे दिया वो देखते हैं। देखो इसका जो एरिया है वो दे दिया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो बोला इफ़ हाइट इज़, इसकी जो हाइट है ऊंचाई है वो ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब किससे ट्वाइस है, इसके बेस से, तो ट्वाइस है इससे बेस से क्या ले लेते हैं ट्वाइस है तो 2:1, तो ये एक्स एक्स लगा लेते हैं, मतलब रेशियो ही दी है, तो हाइट क्या आ जाएगी बोलो 2x आ जाएगी, और जो हमारा जो बेस है वो कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो पैलोग्राम में एरिया क्या होता है बोलो, बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास एरिया कितना दे दिया 162, बेस कितना आ गया बोलो 1x, और हाइट कितनी आ गई बोलो 2x आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 162
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 वन ज़ा 2 और एक्स एक्स के हो जाएंगे एक्स स्क्वेयर, और ये 2 कहाँ चला जाएगा बोलो नीचे, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 162/2 हो जाएंगे। 2 से काटा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और ये किसका स्क्वेयर है बोलो 9 का स्क्वेयर है, तो x की वैल्यू पता लग गई 9। हमसे जानना चाहता लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस है 1x और x की वैल्यू मुझे पता है 9 है, द आंसर इज 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने धीरे 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 जो अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया हमने इस क्वेश्चन में, और जब मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा मज़ा आने वाला है आपको। और आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, तभी फिर वो आगे नेक्स्ट वीडियो आपकी बन सकती है। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेपीजम शेप प्लॉट, एक ट्रेपीजम शेप प्लॉट है जो पैरेलल साइड है उसकी 35 और 25 है। अब देखो मुझे तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है 25 है, छोटा है, बी की वैल्यू 35 है, लो जी 35 है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दे दिया, एच भी दे दिया, और क्या चाहिए आपको 12 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस बिटवीन दे दी। बोल रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है ना वो पर 6 रुपये पर स्क्वेयर मीटर है डॉलर। तो पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा और 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि है ना जो भी एरिया आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई क्या होता है एच होता है। तो इसका एरिया निकाले तो हाफ, ए की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 25, बेस की वैल्यू आ गई 35 और हाइट कितनी आ गई 12 आ गई। देखो 2 से सीधे कट जा रहा है, कितना आ गया 6, और इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना होता है 60 होता है, 60 इंटू 6। तो हमारे पास जो एरिया आ गया 360 स्क्वेयर मीटर आ गया। पर हमसे बोल रहा है कि 1 स्क्वेयर मीटर का मैं कितना पैसा ले रहा हूँ, प्लॉट का 6 रुपये ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ 360 स्क्वेयर मीटर का कितना पैसा लूँगा, तो 360/6 मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज 2160 मैं क्या लूँगा डॉलर लूँगा। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।